वेलकम फ्रेंड्स, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के और टॉपिक पेस्टेल और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अपन आज स्टडी करेंगे इसके बारे में। जैसे अपने बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मादा जनन अंग, यानी फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर यानी अपना पुष्प। फ्लावर किसको बोलते हैं? पुष्प को। उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन सा होता है? गाइनोसियम होता है। क्या होता है? गाइनोसियम। गाइनोसियम यानी जायांग। गाइनोसियम को क्या होता है? जायांग। तो गाइनोसियम कौन सी फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। कैसी फॉर्म में होता है? प्लूरल। अब इसके सिंगुलर पार्ट को अपने बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल। और पिस्टिल को बोला जाता है स्त्री केसर। पिस्टिल को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब ये जो पिस्टिल होता है कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के? 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा। सेकंड वन होता है स्टाइल। थर्ड वन होता है ओवरी। तो अपन बात करें, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय। स्टाइल को बोलेंगे वर्तिका। और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। तो डायग्राम इस प्रकार का होता है। इसका सिंपली डायग्राम होता है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। अपर पार्ट जहाँ पे पोलन ग्रेन आके चिपकते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। लोअर पार्ट इसके अंदर ये ओवरी हो गया, ओवरी। और ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट रहते ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते? ओव्यूल। तो ये अपनी जनरल स्ट्रक्चर होगी किसकी? पिस्टिल की। किसकी स्ट्रक्चर की? पिस्टिल की। तो पिस्टिल के कितने पार्ट हो गए? इस तरीके से के 3 पार्ट हो गए। अपर पार्ट स्टिग्मा जिसपे पोलन ग्रेन आकर चिपकते हैं। मिडल पार्ट स्टाइल। लोअर पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो अपन फर्स्ट स्टडी करेंगे किसकी? ओव्यूल की। और जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल को अपने ये भी बोल सकते हैं किसके? पिस्टिल को अपने जो पिस्टिल होता है, इसमें देखते हैं कि अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे इसके अंदर ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल। और ओव्यूल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल। ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। बोल दो। क्या बोल दो? बीजांड। या बोल दो दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी, कुछ भी बोल सकते हो। दीर्घ बीजाणुधानी या गुरु बीजाणुधानी। तो फर्स्ट अपने बात करते हैं किसके बारे में? ओव्यूल के बारे में। यानी ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में देखते हैं, और ओव्यूल के टाइप्स कैसे होते हैं। तो अपन देखते हैं जैसे ओव्यूल का जो सेंटर पार्ट होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की। तो ये तो सेंटर में एंटीपोडल सेल होती है, इस टाइप में एंटीपोडल सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की। सिंपल स्ट्रक्चर होती है किसकी? ओव्यूल की। कैसी होती है? सिंपल स्ट्रक्चर होती है। इस टाइप की सिंपल स्ट्रक्चर होती है। सिंपल ओव्यूल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमें। ओव्यूल किस टाइप का होता है उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर किसकी बेटा? ओव्यूल की। किसकी? ओव्यूल। और ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम।
ओव्यूल को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। तो इसके अंदर देखिए आप, तो अलग अलग दिखा देते हैं। ये जो लेयर है, ये लेयर होती है ओवरी वाल। ओवरी वाल अपने अंडा से व्यक्ति बोल दो या ओवरी वाल बोल दो। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। ये जो पार्ट है लॉन्ग पार्ट, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, फ्यूनिकल या बिनांडवर्त भी बोलते हैं, फ्यूनिकल। ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ये डोर्सल स्लिट है, डोर्सल स्लिट को बोलते हैं रेफे। क्या बोलते हैं, रेफे। और ये जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट अपर पार्ट है, तो इसमें देखिए अपर पार्ट, इस पार्ट को अपने बोलते हैं चेलेजा। क्या बोलते हैं, चेलेजा। ये जो लोअर पार्ट है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। ये आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट यानी बाह्य अध्यावरण। ये इनर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट। सेंटर में ये जो है, सेंटर वाले पार्ट को बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक या अनदर नेम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक बोल दो या फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो। और ये जो पार्ट है, इसके चारों इंटेग्यूमेंट से घिरा हुआ ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस। तो एक सिंपल जो ओव्यूल होता है, सिंपल ओव्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट रहते हैं, जैसे सिंपल ओव्यूल का डायग्राम है ये। और ये ओव्यूल कैसा होता है, एनाट्रोपस। कैसा होता है, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस किस में मिलता है, ओव्यूल एंजियोस्पर्म में। किस में मिलता है, एंजियोस्पर्म में। और कैसा होता है, बाइटैगमिक। कैसा होता है, बाइटैगमिक। बाइटैगमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर डबल इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए ये जो भाग है, ये तो अपने को पता है क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ये इसके पार्ट होते हैं। प्लेसेंटा, ये अंडाशय भित्ति। अंडाशय भित्ति, ये पार्ट होते हैं सारे। माइक्रोपाइल को जैसे बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार। और ये बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, इससे अंदर की तरफ ये आंतरिक अध्यावरण। आंतरिक अध्यावरण। और अंदर की तरफ ये भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश बोल दो या मादा ये मुखोद्बीज बोल दो। न्यूसेलस को बीजांडकाय बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, बीजांडकाय। बीजांडकाय। चलेजा, चलेजा को हिंदी बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग। ये अपना रेफे होता है, पृष्ठ भाग पे जो दरार पाई जाती है उसको क्या होती है, रेफे। ये बीजांड ग्रंथ होता है जिसको अपने फ्यूनिकल बोलते हैं। बीजांड ग्रंथ को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। तो ये सिंपल डायग्राम होता है किसका, ओव्यूल का, मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम को अपन ने क्या नाम दिया था, ओव्यूल। किसको बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम को ही ओव्यूल बोलते हैं। एक सिंपल ओव्यूल यानी एनाट्रोपस ओव्यूल का ये डायग्राम होता है। किसे मिलता है, ये एंजियोस्पर्म में मिलता है। कैसा होता है, बाइटैगमिक। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से, जैसे माइक्रोपाइल, ये लोअर पार्ट होता है। माइक्रोपाइल, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता। फिर ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट। सेंटर में ये 7 सेल 8 न्यूक्लियट, ये एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसके चारों तरफ जो राउंड शेप में स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ये वाले स्ट्रक्चर के न्यूसेलस। डोर्सल स्लिट को रेफे बोलते हैं। हाइलम, ये पार्ट इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकुलर जहाँ पे जॉइंट होते हैं उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम। और लोअर पार्ट प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा किससे अटैच होता है, ओवरी वाल यानी अंडाशय भित्ति से। तो ये सिंपल ओव्यूल का डायग्राम मेगास्पोरेंजियम का। फिर इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के डायग्राम होते हैं, वो बता देता हूँ आपको कैसा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पुटअप कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के अंदर सिंपली एक तो इस टाइप का होता है अपना, जो भी मैंने बताया था आपका, इस टाइप का, इस टाइप का होता है सिंपली।
ये सिंपल बायोटैगमिक होता है। कैसा होता है? बायोटैगमिक। और कैसा होता है? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसमें ये जो फ्यूनिकुलर एंड माइक्रोपाइल, फ्यूनिकुलर एंड माइक्रोपाइल पास पास प्रेजेंट रहते हैं, फ्यूनिकुलर और माइक्रोपाइल। सेकंड होता है अपना ऑर्थोट्रोपस टाइप का। ये तो नंबर 1 हो गया एनाट्रोपस। सेकंड इस टाइप का होता है, देखिए सेकंड ये बना लेते हैं अपने। तो इसमें भी ये सिंपल स्ट्रक्चर अपने इस टाइप की बना लेते हैं। तो ये कैसा होता है? ऑर्थोट्रोपस। सिंपल होती है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्थोट्रोपस। कैसा होता है? यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक होता है। और एग्जाम्पल क्या होगा? जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या होगा? जिम्नोस्पर्म ऑर्थोट्रोपस का। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इसमें 180 डिग्री की लाइन प्रेजेंट रहती है। 180 डिग्री की लाइन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं 180 डिग्री की लाइन में? देखिए ये तो माइक्रोपाइल हो गया। माइक्रोपाइल ये अपना चलेगा। और ये फ्यूनिकुलर। ये सब 180 की लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। 180 की लाइन में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस किसमें मिलता है? यूनिटैगमिक, जिम्नोस्पर्म में। एक होता है हेमी एनाट्रोपस। इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है हेमी एनाट्रोपस में। इस टाइप की बना देते हैं, यानी ये अपनी हेमी एनाट्रोपस की बता रहा हूँ आपको। ये कैसा होता है? हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस टाइप का, हेमी एनाट्रोपस। तो हेमी एनाट्रोपस में देखो ये माइक्रोपाइल, ये पार्ट हो गया थैलेजा, ये हो गया फ्यूनिकुलर। इस टाइप में स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी इस टाइप में माइक्रोपाइल थैलेजा और फ्यूनिकुलर 90 डिग्री के एंगल में इस प्रकार प्रेजेंट रहते हैं। तो हेमी एनाट्रोपस है। हेमी एनाट्रोपस का जो अपने बात करें, यानी हेमी एनाट्रोपस, तो हेमी एनाट्रोपस का एग्जाम्पल क्या होगा? रेनन-कुलेसी। रेनन-कुलेसी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, रेनन-कुलेसी। और एक होता है कैमाइलोट्रोपस। ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 4 नंबर अपनी बात करते हैं कैमाइलोट्रोपस। स्ट्रक्चर कैसी होती है? हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर होती है, यानी घोड़े की नाल की आकृति का होता है। कैमेलोट्रोपस कैसा होता है? घोड़े की नाल की आकृति का। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, हॉर्स शू शेप होती है इस टाइप की। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैप्सुला। कैसा होता है? कैप्सुला। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैप्सुला। फिफ्थ होता है, ये कैमेलोट्रोपस हो गया। फिफ्थ अपने सर्सिनोट्रोपस में इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सेम स्ट्रक्चर सेम ही होती है। अब इसमें क्या होता है? ये जो फ्यूनिकुलर होता है ये राउंड शेप में, इस टाइप में राउंड शेप कर लेता है। और एग्जाम्पल क्या होता है? कैक्टेसी प्लांट के अंदर ये पाया जाता है। कैक्टेसी के अंदर, किसके अंदर? कैक्टेसी फैमिली के अंदर ये प्रेजेंट रहता है, कैक्टेसी फैमिली के अंदर। तो 5 टाइप के ओव्यूल हो गए। फर्स्ट एनाट्रोपस, सेकंड ऑर्थोट्रोपस, थर्ड हेमी एनाट्रोपस, फोर्थ हो गया कैमाइलोट्रोपस और फिफ्थ सर्सिनोट्रोपस। एनाट्रोपस एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है। एनाट्रोपस किस में प्रेजेंट रहता है? एनाट्रोपस का एग्जांपल क्या? एंजियोस्पर्म। और कैसा होता है? बाइटैगमिक। ऑर्थोट्रोपस यूनिटैगमिक होता है, किसमें प्रेजेंट रहता है? जिम्नोस्पर्म में। हेमी एनाट्रोपस किसमें प्रेजेंट रहता है? रेनन-कुलेसी में। और कैमाइलोट्रोपस किसमें प्रेजेंट रहता है? हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर होती है, कैप्सुला के अंदर प्रेजेंट रहता है। सर्सिनोट्रोपस कैक्टेसी फैमिली में प्रेजेंट रहता है।
तो ये ओव्यूल्स के टाइप हो गए। अब अपने देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, यानी एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, या जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या टाइप, यानी क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, अब स्टडी करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस अपने देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस को अपने बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस सिंपली कहाँ पे कंप्लीट होता है? न्यूसेलस के अंदर। कहाँ पे कंप्लीट होगा? न्यूसेलस के अंदर। और न्यूसेलस को अपने क्या बोलते हैं? बीजांडकाय। क्या बोलेंगे? बीजांडकाय, यानी बीजांडकाय में कंप्लीट होता है। न्यूसेलस के अंदर क्या होता है? न्यूसेलस के अंदर होती है आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। न्यूसेलस के अंदर सेल कौन सी प्रेजेंट होती है? आर्कीस्पोरियल या प्रसूतक कोशिका भी बोल सकते हैं, प्रसूतक कोशिका। अब जो आर्कीस्पोरियल सेल है इसमें होता है पेरिक्लिनिकल डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा? पेरिक्लिनिकल डिवीजन। पेरिक्लिनिकल डिवीजन होता है, यानी परिणत विभाजन बोलते हैं, परिणत विभाजन। तो इसमें डिवीजन होगा पीसीडी, पेरिक्लिनिकल डिवीजन। तो इसमें क्या होगा? एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल बनेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल, और सेकंड बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब जो प्राइमरी यानी आर्कीस्पोरियल सेल, न्यूसेलस की कोई भी एक सेल क्या कहलाएगी? आर्कीस्पोरियल। और आर्कीस्पोरियल में पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा या परिणत विभाजन होगा, तो दो सेल्स बनेगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को अपने बोल देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो क्या, किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर का। किसका? हैप्लॉइड मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा। और ये मेगास्पोर कैसे थे? हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही अपने क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। और मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होती है। इस डिप्लॉइड मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस, किसका फॉर्मेशन होगा? हैप्लॉइड मेगास्पोर का। इस प्रोसेस को ये अपनी मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। कहाँ पे कंप्लीट होती है? न्यूसेलस के अंदर, यानी बीजांडकाय में। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखो इस टाइप में अपने बता सकते हैं। तो ये न्यूसेलस होता है। अब न्यूसेलस के अंदर देखिए, ये जो सेल्स है, इस सेल्स को अपने बोलते हैं मेगास्पोर मदर। न्यूसेलस के अंदर ये सेल्स है, इस सेल को बोलेंगे आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल, क्या बोलेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल। और ये है क्या? न्यूसेलस। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। आर्कीस्पोरियल सेल में डिवीजन होगा। अपर सेल, ये तो प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल, और नीचे वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी पैराइटल सेल, पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब ये जो नीचे वाली है कौन सी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये वर्क करेगी किसके रूप में? मेगास्पोर मदर सेल के रूप में, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। अब एमएमसी में क्या होगा? इसके अंदर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। जब इसमें मियोसिस होगा तो अब अनदर स्टेज क्या होगी? देखो इस टाइप में मियोसिस होगा तो फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर का। 1 2 3 4, ये 4 मेगास्पोर का फंक्शन होगा। 4 मेगास्पोर जनरेट होते हैं। किससे?
मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल कैसे, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड से ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड टाइप के, कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। मेगास्पोर मदर सेल यानी 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। अभी जो 4 मेगास्पोर है ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस होती है यानी न्यू सेल्स की कोई भी एक सेल अब क्या कराएगी, आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल में फिर परिक्लिनिकल डिवीजन होगा, तो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल वर्क करेगी किसके रूप में, मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। इसमें मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस। और कहाँ पे कंप्लीट होती है, न्यू सेल्स के अंदर यानी बीजांडकाय के अंदर ही कंप्लीट होती है। अब इसके बाद देखते हैं अपनी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, यानी एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट किस टाइप में होता है। एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोश का परिवर्धन, भ्रूणकोश का विकास बोल दो या परिवर्धन बोल दो, भ्रूणकोश का विकास। तो ये 3 टाइप से होता है। एक तो होता है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, एक होता है बाइस्पोरिक, बाइस्पोरिक, एक होता है टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक की बात करें तो मोनोस्पोरिक में 2 टाइप से होगा। एक तो होता है पॉलीगोनम टाइप का, पॉलीगोनम, और एक होता है ओइनोथीरा, ओइनोथीरा। मोनोस्पोरिक यानी इसमें केवल ओनली 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व होगा, इन 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है, 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व होता है इसमें। तो पॉलीगोनम में देखते हैं जैसे ये अपने पास 1 2 3 4 अपने पास मेगास्पोर है, यानी मेगास्पोर। अब इनमें क्या होगा, जो अपर साइड के हैं यानी लोअर साइड के वो डिजनरेट होंगे, यानी ये फंक्शनल चेलेजल एंड का क्या है, चेलेजल मेगास्पोर क्या होगा, चेलेजल मेगास्पोर फंक्शनल, चेलेजल मेगास्पोर फंक्शनल हो गया। लोअर साइड के तीनों क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, डिजनरेट यानी नष्ट हो जाएंगे। अब ये जो चेलेजल मेगास्पोर फंक्शनल है इसमें क्या होगा, मियोसिस, माइटोसिस होगा। माइटोसिस फर्स्ट, तो फर्स्ट से 1 to 2 न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा। फिर माइटोसिस सेकंड होगा, माइटोसिस सेकंड 2 से 4 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बनेगी, 4 न्यूक्लियट। फिर माइटोसिस थर्ड होगा, थर्ड में 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर है इसके अंदर अरेंजमेंट होगा, तो इस टाइप में होगा 1 2 3, ये इस टाइप में, और ये इस टाइप में, ये इस टाइप में। तो ये क्या होता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट कैसा हो गया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट टाइप का, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट टाइप का, कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट टाइप का। ओइनोथीरा होता है, ओइनोथीरा के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है इस टाइप में, यानी 1 2 3 4। अब इसमें क्या होगा, इसमें अपर के 3 डिजनरेट होगी, 1 2 3। लोअर फंक्शनल है, यानी माइक्रोपाइलर के क्या है, माइक्रोपाइलर, ये फंक्शनल हो गया। अब माइक्रोपाइलर फंक्शनल है तो इसमें माइटोसिस फर्स्ट होगा, तो कैसा होगा, 2 न्यूक्लियट। माइटोसिस सेकंड होगा, सेकंड, तो 1 2, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी इसमें, तो 3 और 8, ये कैसा था, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लियट, 4 सेल्ड 4 न्यूक्लियस, ये कैसा था, ओइनोथीरा में। तो ये अपने डबल एग्जाम्पल है किसके, मोनोस्पोरिक के। मोनोस्पोरिक यानी एक बीजाणु, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक बीजाणु, एक बीजाणु। तो एक बीजाणु यानी केवल भ्रूणकोश के विकास में केवल एक बीजाणु भाग लेता है, इसको बोलते हैं एक बीजाणु। तो एक बीजाणु पॉलीगोन में देखो
ऊपर के जो तीन हैं नीचे के तीन डीजनरेट हो जाएंगे, माइक्रोफाइलर एंड की तरफ वाले डीजनरेट हो जाएंगे। अपर टेलोजर एंड की तरफ जो मेगास्पोरा वो फंक्शनल रहेगा, जिसमें 3 माइटोसिस से 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेंगी। और ओइनोथिरा में क्या होता है, अपर 3 डीजनरेट होते हैं, लोअर माइक्रोफाइलर एंड फंक्शनल रहेगा, जिसमें 2 माइटोसिस होंगे फर्स्ट और सेकंड, जिससे 4 सेल 4 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगी। बाइस्पोरिक में 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं, कितने 2 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं, जबकि टेट्रास्पोरिक में 4 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं, 4 मेगास्पोर इन्वॉल्व होते हैं, किसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक में। तो ये अपन ने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब एक सिंपली फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं आपको कि एक सिंपल फीमेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर किस टाइप में होगी। तो ये देख लीजिए, एक सिंपल फीमेल गैमेटोफाइट में 1 2 3, ये 3 तो होती है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल जिनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका। सेंटर में 2 सेल्स हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका बोलते हैं इनको। नीचे की तरफ थोड़ा विशेष ध्यान से देख लेना। नीचे की तरफ ये तो एग सेल हो गई, ये अपनी वैक्यूल होगी, इसको बोलते हैं एग सेल, ये वैक्यूल हो गई रिक्तिका, ये इसके अंदर फिंगर शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिलीफोरम, फिलीफोरम अपरेटस, फिलीफोरम। और ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं सिनेरजिड, सिनेरजिड्स। तो ये जो पूरा है इसको बोलते हैं एग ऑपरेटस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एग ऑपरेटस। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये अपनी एम्ब्रियोसेक की, एम्ब्रियोसेक, या इसको दूसरा नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कैसा होता है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। तो आज बेटा अपन ने पढ़ा पिस्टल के बारे में और मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल के बारे में, और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में आज अपन ने स्टडी की है। तो ये सभी टॉपिक बेटा अपने 12th के अंदर पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो प्लीज़ अपने चैनल से डेली जुड़े रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आप अच्छे से अच्छे मार्क एग्जाम के अंदर ले पाओ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।